इरिज विल हेल्प द चेंज द साइज ऑफ प्यूपिल। तो मेन वर्क क्या है इरिज का, ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकते हैं क्योंकि ये मस्कुलर डायफ्राम है, इसे माइंड कंट्रोल कर सकता है और जिससे प्यूपिल के साइज को छोटा या बड़ा कर देती है। जब ये छोटा हो जाता है तो प्रकाश की कम लाइट अंदर जाती है और जब ये बड़ा हो जाता है इस साइज में तो ज़्यादा प्रकाश अंदर जा सकता है। लाइट को कंट्रोल कर सकता है कितना लाइट आँख में एंटर करेगी। जब हम किसी ज़्यादा लाइट वाले कमरे में होंगे तो आकाश ये जो प्यूपिल है इसका साइज छोटा हो जाएगा और कम मात्रा में लाइट एंटर कर सकेगी। जब हम किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं तो प्यूपिल का साइज बढ़ जाता है और उसे बढ़ाने में हेल्प कौन करेगा, इरिज। और जब इसका साइज बड़ा हो जाएगा तो ज़्यादा मात्रा में लाइट एंटर करेगी ताकि हम अंधेरे कमरे में देख सकें। इस तरह से ये वर्क करता है। एक ये गोलाकार होती है, हमारी आँख जो है सर्कुलर होती है। ऑलमोस्ट इसका जो डायमीटर है वो 2.3 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर। इसे आप लर्न कर लेना। ऑलमोस्ट ये 2.3 सेंटीमीटर डायमीटर की हमारी आँख होती है। नेक्स्ट, अगर हमारी आँख में किसी तरह का भी कोई डैमेज हो जाए, कोई इसकी जो लाइक कॉर्निया है या प्यूपिल है, आई लेंस है, एक्वस ह्यूमर है, जो इसके अंदर एक लिक्विड होता है लेंस के आगे वो एक्वस ह्यूमर होता है और लेंस के पीछे रेटिना तक विट्रियस ह्यूमर इसमें लिक्विड होता है। अगर इनमें से कोई लिक्विड ख़राब हो जाए या कोई कॉर्निया, प्यूपिल, इरिज इनमें से कोई भी ढंग से वर्क ना करे तो हम विजुअल इम्पेयरमेंट हो जाती है। विजुअल इम्पेयरमेंट मीन्स वी आर नॉट एबल टू सी, तो हमें दिखाई नहीं देगा। ये पार्शियल भी हो सकता है कि थोड़ा कम दिखाई दे या कम्प्लीटली इम्पेयरमेंट हो जाएगी, कम्प्लीटली पूरी तरह से ही दिखाई ना दे। तो ये सारे ही इसके पार्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर एक भी जरा सा भी ख़राब हो जाएगा तो हमें दिखाई देना कम हो जाएगा। एक इसमें लिखा है जो आपको ये येलो पेज है जो इसके बारे में बता रही हूँ मैं। जब हम किसी डिम लाइट वाले कमरे में जाते हैं, अंधेरे कमरे में जाते हैं, तो जो हमारा अभी मैंने आपको बताया प्यूपिल का साइज बढ़ जाएगा विद द हेल्प ऑफ इरिज। इरिज हेल्प करेंगी और जो प्यूपिल का साइज बढ़ने से डिम लाइट में भी हम देख सकते हैं। और जब हम किसी अगर ब्राइटली कलर्ड उसमें चले जाएंगे बहुत तेज़ प्रकाश वाले कमरे में, तो हमारा जो प्यूपिल का साइज है वो क्या होगा, वो घट जाएगा, छोटा हो जाएगा। कौन हेल्प करेगा, इरिज हेल्प करेंगे उसको छोटा होने में, ताकि कम मात्रा में लाइट एंटर करे हमारी आँख में और आँख में किसी तरह का कोई डैमेज ना हो। नेक्स्ट टॉपिक है पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है, हमारे जो आई लेंस है ये फाइब्रस जेली लाइक है। आवर आई लेंस आर फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल। किसके बने होते हैं, फाइब्रस और जेली लाइक मटेरियल के बने होते हैं। ये अपने आप को कुछ हद तक मोटा और पतला कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिलेरी मसल्स। ये मैं आपको पहले जो पढ़ाते बता चुकी हूँ। सिलेरी मसल्स जो हैं हेल्प करती हैं लेंस को थिक और थिन होने में। व्हेन द सिलेरी मसल्स रिलैक्स, जब सिलेरी मसल्स रिलैक्स करती हैं, फैल जाती हैं, देन आवर लेंस विल बिकम थिन एंड इट्स फोकल लेंथ विल इंक्रीज। वी कैन एबल टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो हमें दूर की चीज़ें बिल्कुल साफ दिखाई देंगी जब हमारा लेंस पतला हो जाएगा। लेंस पतला कब होगा, जब सिलेरी मसल रिलैक्स करेंगी। जब हमारी ये जो सिलेरी मसल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, तो लेंस क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा, उसका फोकल लेंथ घट जाएगा और हमें पास की चीज़ें, क्लोज जो पास की चीज़ें हैं वो साफ दिखाई देती हैं। और जो ये इसकी पावर है इस तरह की लेंस का कम ज़्यादा होने की, लेंस मोटा पतला होने की, उसको क्या बोलेंगे, पावर ऑफ अकोमोडेशन। द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन। जो हमारी आँख की एबिलिटी, द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन। हमारी आँख अपनी फोकल लेंथ को कम ज़्यादा कर सकती है। आई लेंस जो है अपनी फोकल लेंथ को कम या ज़्यादा कर सकता है ताकि उसे पास की और दूर की चीज़ें अच्छी तरह से दिखाई दे। उसको बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। किसकी हेल्प से करता है, सिलेरी मसल्स की हेल्प से करता है। लेकिन जब हमारी फोकल लेंथ, हमारी आँख की फोकल लेंथ कम या ज़्यादा करने की एक लिमिट होती है। वो लिमिट क्या है,
नियर टू सी एन ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली एंड डिस्टेंटली यू मस्ट होल्ड इट अबाउट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आइज। हमें कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर उस चीज़ को रखना ही पड़ेगा अगर हमें वो चीज़ साफ देखनी है। तो द मिनिमम डिस्टेंस, जो ये मिनिमम डिस्टेंस बताया मैंने 25 सेंटीमीटर, ये तो आपको चाहिए ही कि किसी चीज़ को आपने क्लियरली देखना है तो कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वो वस्तु रखी होगी तो ही हम उसको क्लियरली डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन देख सकते हैं। इसीलिए से नियर पॉइंट भी बोलते हैं। आँख का क्या बोलते हैं? नियर पॉइंट कितना होता है? 25 सेंटीमीटर से लर्न कर लेना। 25 सेंटीमीटर पर कम से कम वो वस्तु रखी होगी तो ही हम उसे क्लियरली देख सकते हैं। उससे पास लेके आओगे तो हमें वो चीज़ नहीं दिखाई देगी। तो कम से हमारा जो लेंस है, जो फोकल लेंथ कम तो कर सकता है लेकिन 25 सेंटीमीटर से कम नहीं कर सकता। किसी वस्तु को देखने के लिए कम से कम उसे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना पड़ेगा। इसे नियर पॉइंट ऑफ व्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियर पॉइंट ऑफ आई। ये यहाँ लिखा है नियर पॉइंट ऑफ आई कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर। लर्न कर लेना, 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। अब एक जो नॉर्मल आई है जिसमें किसी तरह का कोई डिफेक्ट नहीं है, वो कितनी दूर तक दे सकता है? द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड फार पॉइंट ऑफ आई। वो ज़्यादा से ज़्यादा दूरी जहाँ तक एक आँख अच्छी तरह से देख सकती है वो क्या होता है? वो है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मीन्स कितनी भी दूर हो, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। हम दूर से दूर कितनी भी कोई चीज़ रखी हो उसको आसानी से देख लेते हैं। तो फार पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? इन्फिनिटी। और नियर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? 25 सेंटीमीटर। एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर की दूरी पर तो वस्तु रखी ही हो तब हम देख सकते हैं, लेकिन दूर की हम कितनी भी वस्तु देख सकते हैं। जिसकी आँख बिल्कुल ठीक हो उसके लिए है ये। नेक्स्ट देखो, सम टाइम क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ पीपल एट ओल्ड एज बिकम क्लाउडी। क्लाउडी मीन्स मिल्की एंड क्लाउडी। वो ढंग से धुंधले हो जाते हैं, इसे बोलते हैं कैटरैक्ट। इस बीमारी को क्या बोलते हैं? मोतियाबिंद। आपने हिंदी में कई बार सुना होगा, बूढ़े लोग कई बार कहते हैं मोतियाबिंद हो गया, तो वो कैटरैक्ट होता है। उसे क्या बोलते हैं? कैटरैक्ट। उनका जो लेंस है वो मिल्की और क्लाउडी हो जाता है, उसमें धुंधलापन आ जाता है। दिस कॉज पार्शियल और कंप्लीट इम्पेयरमेंट ऑफ विजन। तो उसे या तो पूरा दिखाई नहीं देगा या कम दिखाई देगा। और इसको ठीक किया जा सकता है, रिस्टोर किया जा सकता है। इट इज़ पॉसिबल टू रिस्टोर विजन थ्रू ए कैटरैक्ट सर्जरी। इसे सर्जरी के द्वारा ठीक किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट, आज आपको ये सारा रीड करके अच्छी तरह से लर्न करना है। हाँ जी भैया, एक वीडियो बना ली, एक और बना लो। कोई काम है और कमरे में कर ले, इतना एक और बना लो मैं, ठीक है? क्योंकि हमने कमरे ऐसे ना, ऐसे कहीं कहीं बैठ के बनानी पड़ेगी, घर जाके भी ये काम करना है, इससे अच्छे यही कर ले। वीडियो भी भेजनी है, पढ़ाना भी है, तो थोड़ा काम हम भी अपना